हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आप सबको जय यीशु, आप सबको जय मसीह की। आज के इस दिन में होकर के जो हमारे लिए एक विशेष दिन है, मैं आप सबको आज के इस गुड फ्राइडे के इस पावन पर्व पर अपनी ओर से शुभकामनाएं लाता हूँ। शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि हम सब के लिए ये एक बड़ा अहम दिन है, एक ऐसा दिन जिसमें कि हो करके अगर आज प्रभु यीशु ख्रीस्त उस क्रूस पर ना चढ़ाए जाते तो आज मैं और आप भी अपने विश्वास में प्रभु की महिमा न करने पाते। आज जब हम गुड फ्राइडे के इस पावन दिन में होकर के संगति में पाए जाते हैं, परमेश्वर के वचन को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। अमूमन हम देखते हैं कि हम जब चर्चेस में एकत्रित होते हैं 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक 3 घंटे की आराधना में हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस अंतिम समय में जब वे उस क्रूस पर अपने प्राणों को त्याग रहे थे, उसके द्वारा कही गई 7 वाणियों पर चिंतन और मनन करते हैं। 7 वाणियों को अगर हम गहराई से समझने का प्रयास करें तो 3 घंटे भी शायद हमारे लिए कम पड़ेंगे, परंतु मैं प्रयास करूंगा कि संक्षिप्त में आपके सम्मुख इन 7 वाणियों का सार रखने का प्रयास करूं। जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस क्रूस की घटना को स्मरण करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि लगभग 12 घंटे प्रभु यीशु ख्रीस्त को उस गेत्सेमनी बाग से लेकर के जब वो पकड़वाया गया हो करके अब तक हो चुके हैं। रात्रि भर उसे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट ले जाया गया, उसका ठट्टा उड़ाया गया, उसे मारा गया, उसे कोड़े मारे गए, उस पर थूका गया और कई प्रकार की प्रताड़नाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के ऊपर लाया गया। इन सब बातों के बाद भी हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और जैसे ही वो क्रूस पर टांगा गया, उसका प्रथम जो वाणी उस क्रूस पर से होकर के हमको सुनने को मिलती है, वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त का ये कथन बड़ा ही फेमस है, लोग इसे भली भांति जानते हैं। फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। प्रश्न ये उठता है कि डिड दे नॉट नो व्हाट दे वर डूइंग? क्या वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं? क्या वो अज्ञान थे? उदाहरण लें, अगर पिलातुस की बात करें तो वो जानता था कि प्रभु यीशु ख्रीस्त निर्दोष है, परंतु वो लोगों के कारण से वो प्रेशर के अंतर्गत होकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त के ऊपर क्रूस की मृत्यु की घोषणा को करता है। सैनेड्रिन की बात करें, जो कोर्ट था यहूदियों का, जिन्होंने प्रभु यीशु ख्रीस्त के ऊपर ये चार्जेस लाए थे, वो भी जानते थे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त निर्दोष है। उन्होंने इस कारण से झूठे गवाह, बाइबल के अनुसार झूठे गवाह एकत्रित करे थे। जो भीड़ प्रभु यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर इस समय चढ़ा रही थी, आज से 5 दिन पूर्व वही भीड़ प्रभु यीशु ख्रीस्त का यरूशलेम में बड़े उत्साह के साथ स्वागत करती है, घोषणा करती है कि वो ही दाऊद की संतान है, वो ही परमेश्वर का पुत्र है। अगर हम वो 2 डाकुओं के बारे में स्मरण करें तो उनमें से एक इस बात की घोषणा करता है कि इसने कुछ भी गलत नहीं करा है। हम अगर वो रोमन सेंचुरियन की, सूबेदार की बात करें तो वो जब प्रभु यीशु ख्रीस्त को उस क्रूस पर मरते हुए देखता है तो वो कहता है, surely he was a righteous man, ये एक धर्मी मनुष्य था। तो क्या ये सचमुच नहीं जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं? फिर भी प्रभु यीशु ख्रीस्त उनके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 8वें पद में, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। यदि वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। वो इस बात से इग्नोरेंट थे, अज्ञान थे कि सचमुच प्रभु यीशु ख्रीस्त कौन है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर प्रभु ने यह प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो क्या प्रभु यीशु ख्रीस्त की प्रार्थना सुनी गई? हम देखते हैं कई उदाहरणों को जिसमें कि उसी समय या तुरंत उसके पश्चात प्रभु यीशु ख्रीस्त की प्रार्थना का उत्तर दिया गया परमेश्वर की ओर से। प्रथम हम उस डाकू को देखें जिसको कि प्रभु यीशु ख्रीस्त आश्वस्त करता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।
वो सेंचुरियन या सूबेदार के बारे में बात करें तो हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और 47वें पद के अंतर्गत वो भी इस बात का अंगीकार करता है कि यीशु परमेश्वर की ओर से है। हम अगर उस भीड़ की बात करें तो हम पाते हैं प्रेरितों के काम उसका 2रा अध्याय जिसमें लगभग 3000 लोग पतरस का वचन सुन करके कि प्रभु यीशु क्रिस्त कौन था, उन्होंने कैसे उसे क्रूस पर चढ़ाया, वो कैसे मुर्दों में से जी उठा, वे प्रभु यीशु क्रिस्त को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 7 में लिखा है कि कई याजक भी जो मंदिर से जुड़े हुए थे उन्होंने भी प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा। प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्त सबके लिए करता है, परंतु मुख्य बात यह है कि क्या सचमुच ये प्रार्थना सबके लिए है और क्या सबके जीवन में यह प्रार्थना फलवंत होती है? नहीं। अगर हम वचन को समझें तो हम पाते हैं His prayer is not a guarantee for the immediate and unconditional forgiveness for all। ये सबके लिए नहीं है। वो प्रार्थना तो सबके लिए करता है, परंतु वो फलवंत प्रार्थना उनके जीवन में होती है जो पश्चाताप करते हैं और यीशु क्रिस्त को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। इसलिए 2 में से 1 डाकू उद्धार पाता है और क्षमा पाता है, सूबेदार क्षमा पाता है। पेंतिकोस्त के दिन जो भीड़ ने, सारी नहीं परंतु जिन लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा वो उद्धार पाते हैं और साथ ही साथ याजक समाज के भी कई लोग उद्धार पाते हैं। फॉरगिवनेस इज फॉर ऑल, परमेश्वर की ओर से तो दी गई है, परंतु वो केवल उनके जीवन में पूरी होती है जो प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। स्मरण रखें, बुलाए तो बहुत गए हैं परंतु चुने थोड़े गए हैं। जो दूसरी वाणी हम प्रभु यीशु क्रिस्त की देखते हैं वो 2 डाकुओं का एक वहां पर जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उनमें से एक को प्रभु यीशु क्रिस्त संबोधित करते हुए कहता है तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये घटना को अगर हम स्मरण करें और जल्दी से इसको समझें तो 2 डाकू और खूंखार डाकू प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ उस क्रूस पर चढ़ाए गए। उसमें से एक प्रभु यीशु क्रिस्त का ठट्टा जब उड़ाता है तो दूसरा कहता है कि हम तो अपने कामों के कारण, अपने कर्मों के कारण इस क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और इस प्रकार से तू इसका यहाँ पर मजाक न उड़ा। और फिर वो प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर देख करके कहता है कि तू मेरी सुधि लेना, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कहता हैगा? प्रभु यीशु क्रिस्त कहता हैगा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये जो दूसरी वाणी है इस बात को प्रमाणित करती है कि प्रत्येक के लिए आशा है। देयर इज होप फॉर ऑल। अगर हम प्रभु यीशु क्रिस्त की समस्त सेवकाई को देखें तो उसके अंतर्गत हो करके बार बार प्रभु यीशु क्रिस्त इस बात को स्मरण दिलाता है, द लास्ट शैल बी फर्स्ट एंड द फर्स्ट शैल बी लास्ट। इसका अर्थ क्या हैगा? जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो प्रथम हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ वो स्मरण दिलाता रहता हैगा कि परमेश्वर के उद्धार के उस अनुग्रह के आशीष को हम अपने मापदंड से नहीं माप सकते। परमेश्वर जिसे चाहे वो सेत में यूं ही अपने प्रियों को जो उसकी ओर देखते हैं उनको वो उद्धार का अनुग्रह दे सकता है। और ये चोर या ये जो डाकू है एक उदाहरण हैगा कि लास्ट मिनट पर भी मृत्यु से पहले उसने प्रभु यीशु क्रिस्त को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा और उसने परमेश्वर के उस स्वर्ग का स्वाद को उसने चख लिया। इसका मतलब अगर आज तक हमने अपने जीवन को अगर प्रभु को नहीं दिया है तब भी हमारे लिए आशा है कि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही वो दिन है जिसमें कि अगर हम अपने आप को प्रभु के हाथ में रखें, परमेश्वर अपने अनुग्रह में होकर के हमें अपनी क्षमा प्रदान करेगा और अपने उद्धार के उस अनुग्रह में होकर के हम सबको प्रवेश करने का अवसर प्रदान करेगा। तीसरी वाणी प्रभु यीशु क्रिस्त की अपने उस मनुष्यता को दिखाती है जिसमें कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने एक प्रिय शिष्य के सपूत अपनी माता को करता है। वो अपने शिष्य से कहता है कि ये तेरी माता है और माता से कहता है कि ये तेरा पुत्र है।
क्या उद्देश्य है प्रभु यीशु ख्रीस्त का? यहां हम इस बात को देखने पाते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन के द्वारा कि कैसे बड़े बड़े उद्धार के कार्यों को प्रभु यीशु ख्रीस्त कर रहा है। और वो उद्धार का क्या है? पूरे मानव जाति के लिए पाप क्षमा का वो उद्धार का कार्य। और इतने बड़े दायित्व को जिसके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था, उसे भी जब वह पूरा कर रहा हैगा, तो उसमें भी होकर के वो अपनी माता को, यानी कि अपनी सांसारिक माता को नहीं भूलता है, क्योंकि वो जानता है कि अब कुछ समय पश्चात वो उनके साथ नहीं रहेगा। हाँ, वो फिर से जी उठेगा, वो आएगा, परंतु उसके बाद वो अपने पिता यानी स्वर्गीय पिता के पास चला जाएगा। इसलिए वो प्रयोजन करता हैगा कि जो उसकी सांसारिक माता है यानी मरियम है, उसकी देखरेख के लिए कोई ना कोई वहां पर उपस्थित रहे। अगर हम वचन को पढ़ें, इससे प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें इस बात को स्मरण दे रहा है कि हाउ we are obliged to take care of our elders and especially our parents. उनका आदर करना, उनसे प्रेम करना, बड़े हम बड़े हो जाए, हमारे पास समय ना हो, बहुत सारे कार्य हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो, परंतु अपनी माता पिता को कभी ना भूलना। प्रोवर्ब्स 23:22 नीति वचन 23-22 में लिखा है, अपने जन्माने वाली के सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। इसका मतलब बुढ़ापे में जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाएं, तब भी अपने माता पिता का आदर करना, उनसे प्रेम करना है। नॉट ओनली जब बूढ़े हों, जब भी परमेश्वर अपने माता पिता की आशीष हमारे जीवन में बनाए रखता है, उनका ध्यान रखना, उनसे प्रेम करना, उनका आदर करना, उनकी सुधि लेना, प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको और मुझको सिखाता है। चौथी वाणी को अगर हम देखें तो इट इज अ वेरी थियोलॉजिकल वन वुड से स्टेटमेंट। प्रभु यीशु ख्रीस्त पुकार करके कहता है, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, एलाई एलाई लमा सबक्तनी। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ये पुकार जो है अपने स्वर्गीय पिता की ओर प्रभु यीशु ख्रीस्त पुकार करके कहता है। क्या सचमुच परमेश्वर पिता ने उस क्षण के लिए, उस समय के लिए अपने पुत्र को छोड़ दिया था? वचन क्या कहता है? अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21वां पद पढ़ें तो लिखा है, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया है, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमारे कारण प्रभु यीशु ख्रीस्त को परमेश्वर पिता ने क्या ठहराया? पाप ठहराया। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 3रे पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के लिए बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त पाप बना, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। गलतियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, तो उसने पाप को उठाया, वो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित हो जाता है। He became a curse for us। और इस कारण से जब हम देखते हैंगे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त उस समय जब क्रूस पर अपने आप को दे चुका हैगा, वो सारे जगत का, एक एक जगत के एक एक मनुष्य का जो उससे पूर्व थे, जो समय में थे, उसके बाद आपके और मेरे और हमसे आने वाले हर एक व्यक्ति के पाप को उस समय क्रूस पर उठाए हुए हैं। और जहां पर पाप है वहां पर परमेश्वर कैसे हो सकता है? और इस कारण से वो पाप के बोझ में होकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त चिल्ला उठाएगा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पाप में होकर के, एंड व्हाट अ ट्रेजेडी, वो उसके कारण नहीं, वो आपके और मेरे कारण उस पाप को अपने ऊपर उठाए हुए हैं। और तब उसको ये बात का एक अपने अंतर्गत होकर के इस बात का ही फील्स, उससे ये लगता हैगा कि उसके पिता ने इस समय में, जो कि सत्य भी है कि पिता ने उस समय उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पिता का, परमेश्वर का जो पवित्र है, पाप से कोई लेन देन नहीं है।
इस कारण से हम देखते हैं कि हमारे कारण से, हमारे पापों के, हमारे अपराधों के, हमारे जीवन की कमी घटी के कारण से हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने पिता से अलग होते हुए देखने पाते हैं। और जब उसने ऐसा बलिदान करा है तो ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम जब इतने पापी हैं तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि हमारे कारण जब वो मरा तो क्या हम अपने आप को उसके हाथों में दे करके क्या इस पापमय जीवन से छुटकारा नहीं पा सकते। प्रभु यीशु क्रिस्त की 5वीं वाणी जब वे सिंपल से शब्दों को कहता है, मैं प्यासा हूं, और जितना सिंपल ये वचन है, जितना वाक्य है, उतना ही सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है। इसको ज्यादा स्पिरिचुअलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, इसको ज्यादा हमें थियोलॉजाइज करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर अगर हम बात को समझे तो हमको देखना है कि प्रभु यीशु क्रिस्त इस वाक्य के द्वारा इस बात को पूर्णतः प्रमाणित कर रहा है कि वो पूर्णतः मनुष्य है। स्वाभाविक है, जैसे कि मैंने कहा, लगभग 12 घंटे हो चुके हैं यातनाओं को अपने ऊपर झेलते हुए, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। स्वाभाविक है, ना खाया है, ना पिया है, और ऐसी दुर्दशा में जब क्रूस पर लटका हुआ हैगा तो एक मनुष्य, जैसा कि स्वाभाविक है, उसका शरीर की एक आवश्यकता है, वो प्यासा हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि वचन को भी वो पूरा करता हैगा कि मैं प्यासा हूं। So this proves that Jesus was as much human as he was from God. जो हमारी 6वीं वाणी है प्रभु यीशु क्रिस्त की, वो कहती है इट इज फिनिश्ड, टेटेस्लेस्टाई, यानी कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? प्रभु यीशु क्रिस्त ये शब्दों को कुछ हताशा में या किसी प्रकार की निराशा में नहीं कहता, परंतु पूरे आनंद के साथ, या हम कह सकते हैं आनंद से बढ़कर के पूरे जोश के साथ चिल्ला करके कहता है। क्या पूरा हुआ है? परमेश्वर का बड़ा कार्य पूरा हुआ है। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उसे भेजा था, उस कार्य को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में पूरा यहां पर किया जा रहा है। क्या पूरा हुआ है? व्हाट इज फिनिश्ड? उद्धार का काम पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ है? पापों के मोल को चुकाने का काम पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ है? परमेश्वर के प्रेम का कार्य पूरा हुआ है। परमेश्वर के न्याय का काम पूरा हुआ है। परमेश्वर की क्षमा का कार्य पूरा हुआ है। परमेश्वर की धार्मिकता का काम पूरा हुआ है। परमेश्वर के सत्य का काम पूरा हुआ है। परमेश्वर की सामर्थ का काम पूरा हुआ है। आदम के गुनाहों से छुटकारे का काम पूरा हुआ है। शैतान को पैरों के नीचे रौंदने का काम पूरा हुआ है। परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाने का काम पूरा हुआ है। जीवन और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करने का काम पूरा हुआ है। और क्योंकि ये सब बातें उस क्रूस पर पूरी हुई है, इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त चिल्ला उठ करके कहता हैगा कि पूरा हुआ। जो अंतिम वाणी हमको प्रभु यीशु क्रिस्त के उस क्रूस पर मिलती है, वो कहता है, इनटू योर हैंड्स आई कमेंड माय स्पिरिट, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये प्रभु यीशु क्रिस्त बड़े आश्वस्त होकर के कहने पाता है। क्यों? क्योंकि इससे पूर्व उसने चिल्ला करके इस बात की घोषणा करी कि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से उसे भेजा था वो कार्य पूरा हुआ। अब जब कार्य पूरा हो गया हैगा तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब वो बड़े कंफर्टेबली अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखने पाता है और घोषणा करता हैगा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में रखता हूं। ये प्रार्थना हमें भजन संहिता 31:5 में मिलती है, जो हर एक यहूदी माता अपने बच्चों को सोने से पहले सिखाया करती थी। और प्रभु यीशु क्रिस्त भी अपने सांसारिक मृत्यु या नींद से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। बट हाउ कुड ही डू दिस सो कंफर्टेबली? वो कैसे वो अपने आप को मृत्यु में इस आसानी से परमेश्वर के हाथों में रख सकता है? क्योंकि जैसा वो मृत्यु को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ग्रहण कर रहा है, वैसे ही उसने अपने जीवन को भी जिया है। वो प्रत्येक दिन अपने परमेश्वर के साथ जीता था, उसकी मर्जी में, उसकी योजना में होकर के चलता था।
उसके प्रथम वचनों को अगर याद रखें जो बाइबल में रिकॉर्डेड है, वो हैगा, स्मरण करें, जब वो 12 वर्ष का था और मंदिर में घूम गया था, उसने अपने माता पिता को वहां पर देख करके कहा, डिड यू नॉट नो दैट आई मस्ट बी इन माई फादर्स हाउस? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं अपने पिता के घर में होऊंगा? प्रभु यीशु ख्रीस्त के रिकॉर्डेड सबसे पहले शब्द पिता का यहाँ पर वर्णन हम पाते हैं। उसके आखिरी रिकॉर्डेड शब्द हम सुनते हैं, फादर इनटू योर हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट। पिता, मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर हम इस क्रूस की प्रथम वाणी को स्मरण करें तो वो कहता है, फादर फॉरगिव देम। और आखिरी शब्द को जैसे कि हमने सुना, फादर इनटू योर हैंड्स। उसकी प्रत्येक बातें अपने पिता से प्रारंभ होती थी और अपने पिता पे अंत होती थी। स्मरण करें, जब वो क्रूस की मृत्यु को देख रहा था, उसने कहा, फादर नॉट माई विल बट योर विल बी डन। पिता, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। चाहे वो जीवन हो, चाहे वो मृत्यु हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त सब बातों को अपनी पिता की मर्जी, अपने पिता की योजना में करता है। और इस कारण से हम देखने पाते हैं कि जब वह अपने प्राण त्याग रहा है, तब भी वह बड़े आसानी से इस बात को कहने पाता है कि पिता, मैं अपने आप को, अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिस प्रकार से वो जीवित रह करके कहता था, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, वैसे ही मृत्यु में भी वो अपने पिता के सम्मुख अपने आप को पूर्णतः समर्पित करने पाता है। ऐसे उदाहरण को प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके लिए, मेरे लिए रखता है। किसी भी मसीह विश्वास में, किसी भी मसीह जीवन के अंदर सबसे आवश्यक बात यही है कि हम अपना जीवन अगर जीते हैं तो परमेश्वर पिता की मर्जी में जिए, और जब हमारा समय आए तो हम अपने आप को विश्वास के साथ उस पिता के हाथों में सौंप सकें। ये गुड फ्राइडे आपको और मुझको बहुत सारी बातें प्रियजन याद दिलाता है। याद दिलाता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके लिए, मेरे लिए मरा। जब वो क्रूस पर टंगा हुआ था, उसने आपके लिए, मेरे लिए क्षमा याचना रखी। उसने ये चाहा कि हम में से हर एक उसके उस अनंत जीवन के उस आशा में प्रवेश करने पाए। उसने सारे जगत के, मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि उसके द्वारा हम उसके उद्धार को प्राप्त कर सके। वो मनुष्य होकर के भी उसने परमेश्वर की उस बड़ी योजना को परमेश्वर के पुत्र के रूप में होकर के पूरा करा। और अंत में हम देखते हैं कि उसकी उस मृत्यु के द्वारा उसने उस मार्ग को खोल दिया जिसमें कि हम उसके उद्धार को ही ना प्राप्त कर सके, परंतु उसके पुत्र और पुत्री कहला सके। परमेश्वर, आज जब हम इस गुड फ्राइडे की आराधना में और इस विश्वास में, संगति में आते हैं, तो परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम उस क्रूस की मृत्यु को पूर्णतः समझने पाए, ग्रहण करने पाए और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस क्रूस के बलिदान को, उसकी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, अब से लेके साथ तक होती रहे और बनी रहे। आमीन।